हेलो एवरीवन, आई एम सोनम, आई एम योर बायो टीचर। ये चैप्टर क्लास 9 का है और इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने टॉपिक देखा है, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सेल का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और सेल के टाइप्स और सेल के पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जाऊँगी, क्योंकि अगर इसी में बताऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। ओके, तो अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या करते कि हम उस चीज़ के बारे में पता करते कि वो चीज़ होता क्या है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ होगा तभी हम वो चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे इस टॉपिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि वो है व्हाट इज सेल, और सेकंड चीज़ है कि व्हाई सेल इज नोन एज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, पहला क्या है कि सेल होता क्या है, दूसरा है कि सिर्फ और सिर्फ सेल को ही बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। हाँ, अब आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे सेल क्या है, टिश्यूज़ क्या है, ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है। हाँ, तो टिश्यूज़ को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कहा जाता, ऑर्गन्स को क्यों नहीं कहा जाता, या ऑर्गन सिस्टम को क्यों नहीं कहा जाता, सिर्फ और सिर्फ सेल को क्यों कहा जाता है ना। तो सबसे पहले सेल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेल. इट इज द ब्रेक ऑफ अवर बॉडी एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक, उसी को सेल कहते हैं। अगर आपने बिल्डिंग्स देखी होगी तो बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि वो बिल्डिंग्स किस चीज़ से बनी है, वो सब ब्रिक से मिलके बनी है, मीन्स ईंटों से मिलके बनी है। तो वो बिल्डिंग का सेल क्या हुआ, वो ईंटा हुआ। तो हमारे बॉडी में जो टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम होता है वो सब मेनली किस चीज़ से बना होता है, सबसे पहले वो सेल से मिलके बना होता है ना। अब वही चीज़ अब सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सेल इज नोन एज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स and every part of the living organisms have some special functions which is done by the cells. Actually, all the functions which is occurs in a living organisms are done by the cell. अब क्या है कि जो भी फंक्शन हमारा बॉडी करता है, जो भी फंक्शन हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा है, या तो मेरे हेड मूव कर रहा है, या तो मेरा हैंड मूव कर रहा है, या मेरे लेग्स मूव कर रहे हैं, ये सब किसके द्वारा हो जा रहा है, ये सब सेल्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मेरे अंदर ये बोलने की जो एनर्जी है, ठीक है, जो मैं अभी बोल रही हूँ, और मेरे अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी किस में स्टोर किया जाता है, सेल्स में स्टोर किया जाता है। ओके, अब जो भी हम हर चीज़ के लिए सेल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा बॉडी सेल से मिलके बना है। सेल्स के बाद ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है, टिश्यूज के ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन्स के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वैसे ही पूरी तरह से हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल को डिस्कवर कौन किया, तो सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में किया। किसके मदद से किया, तो हेल्प ऑफ कॉर्क। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या है, कॉर्क है आपका पेड़ का छाल। ठीक है, तो सेल को डिस्कवर कौन किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में किया, और किसकी मदद से किया, तो पेड़ के छाल की मदद से किया।